नमस्कार। हरित क्रांति के जनक और नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग ने कहा था कि पिछले 2 दशक चावल और गेहूं की फसल में क्रांति देखी गई, पर अगले कुछ दशक मक्का युग के रूप में जाने जाएंगे। और यही कारण है कि मक्के की खेती भारत में भी निरंतर बढ़ती जा रही है। इसका मुख्य कारण घरेलू मांग, निर्यात में वृद्धि की संभावना, सरकारी योजनाओं के माध्यम से उत्पादन को बढ़ाने की वजह से मक्के की खेती में निरंतर विकास हो रहा है। और इसका मुख्य कारण ये है कि इथेनॉल जैसे उत्पाद में मक्के की मांग बराबर बढ़ती जा रही है। भारत में 2023-24 में लगभग 36 मिलियन मीट्रिक टन मक्के का उत्पादन हुआ था और विश्व में भारत का मक्के के उत्पादन में क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा और उत्पादन की दृष्टि से 7वां स्थान है। हालांकि विश्व में जो मक्के के 3 बड़े उत्पादक देश हैं उसमें अमेरिका, ब्राज़ील और अर्जेंटीना हैं और ये लगभग 197 लाख मिलियन मीट्रिक टन जो निर्यात चीन को होता है मक्का, वो इन 3 देशों के द्वारा ही किया जाता है। भारत में मक्के की सबसे ज़्यादा खेती मध्य प्रदेश और कर्नाटक में होती है, जहां देश का 15% मक्का उगाया जाता है। इसके बाद महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य आते हैं। कर्नाटक और मध्य प्रदेश के बाद बिहार में सर्वाधिक मक्के का उत्पादन होता है, जबकि मक्के की प्रति हेक्टेयर जो उपज है वो सर्वाधिक आंध्र प्रदेश में दर्ज की गई है। मक्के को फसलों की रानी, अनाज की रानी के नाम से जाना जाता है और इससे इथेनॉल के अलावा पशु आहार, पोल्ट्री आहार, स्टार्च और अन्य उद्योगों के कच्चे माल के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। मक्के की जो मांग है वो इसलिए बढ़ रही है कि भारत सरकार द्वारा E20 आदेश के तहत अब 20% इथेनॉल ईंधन में मिलाने का निर्णय लिया है। तो अभी तक ये जो मुख्य रूप से ईंधन है वो गन्ना और कुछ अन्य अनाजों के माध्यम से आ रहा है, लेकिन मक्के की संभावनाएं बहुत हैं, इसलिए ज़्यादातर कंपनियां अब मक्के से ही इथेनॉल बनाने की कोशिश कर रही हैं। फीड उद्योग में लगभग मक्के का 60% उपयोग किया जाता है। इसमें पोल्ट्री फीड सबसे प्रमुख है। इसके अलावा स्टार्च में 14% मक्के का उपयोग होता है और बेकिंग, फार्मास्यूटिकल और टेक्सटाइल और पेपर मिल जैसे क्षेत्रों में इस स्टार्च का उपयोग किया जाता है। खाने के तौर पर लगभग 7% मक्का का उपयोग हमारी आबादी करती है, जो लगभग 5 मिलियन मीट्रिक टन के आसपास होता है। अगर हम देखें तो भारत में मक्का उत्पादन की बहुत अधिक संभावनाएं हैं और इस उत्पादन को लगभग 3 गुना बढ़ाया जा सकता है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 25-26 तक 10% वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है, क्योंकि जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि जो उत्तर भारत है, खासतौर से पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जहां धान और गन्ने की खेती के कारण वहां का जल स्तर बहुत नीचे जा रहा है, तो वहां विकल्प के तौर पर मक्के की फसल एक बहुत लाभकारी फसल किसानों के लिए है और इसीलिए धीरे धीरे ये शिफ्ट शुरू हो गया है। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो जलवायु परिवर्तन के प्रभाव हैं उससे भी मक्का काफ़ी रेसिस्टेंस रखता है और उसका उतना ज़्यादा प्रभाव
जलवायु परिवर्तन का मक्के पर नहीं होता है तो इससे भी फसल खराब होने की संभावना नहीं होती है। मक्के के बीज की मांग पूरे विश्व में है और अभी भारत में अगर हम देखें तो बायर, कॉर्टिवा एग्रीसाइंस, कावेरी सीड, निजीबुडू सीड और सिंजेंटा कंपनियां प्रमुख कंपनियां हैं जो बीज का उत्पादन करती हैं और ये सिंगल क्रॉस संकर मक्का है और इसकी डिमांड बहुत बढ़ती जा रही है क्योंकि इसका उत्पादन काफ़ी अच्छा है, रोग प्रतिरोधक क्षमता इसमें होती है और ये जलवायु के अनुकूलन के लिए बहुत अच्छी किस्म मानी जाती है। इसलिए भारत में मक्के की खेती में लगभग 60% जो बीज हैं वो संकर बीज ही उपयोग किए जाते हैं। मक्के में भारत सरकार फसल प्रसंस्करण और गुण मूल्य वृद्धि के लिए तरह तरह की सब्सिडी और ऋण की सुविधा दे रही है जिससे प्रसंस्करण इसका बढ़ रहा है। निर्यात हालांकि मक्के का घरेलू मांग बढ़ जाने से कम हो गया है। वर्ष 2023-24 में लगभग 58% की गिरावट निर्यात में हुई थी। हमारे देश से मुख्य रूप से वियतनाम, नेपाल, बांग्लादेश और मलेशिया तथा थाईलैंड जैसे देशों को निर्यात किया जाता है, लेकिन भविष्य में जैसे जैसे घरेलू मांग पूरी होती रहेगी तो निर्यात की बहुत अधिक संभावनाएं हैं। पर अगर हम देखें तो सबसे बड़ी जो चुनौती है वो जलवायु परिवर्तन की ही है और इसको मक्के की फसल बहुत अच्छे तरीके से इसका सामना करती है। तो उम्मीद है कि ये फसल आगे और अच्छी होगी। कीट तथा रोग प्रबंधन भी मक्के में अच्छी तरीके से हो जाता है क्योंकि अब बाज़ार में नए नए मॉलिक्यूल आने से बहुत सारे के प्रोडक्ट आए हैं जो किसानों को उपलब्ध हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो बढ़ती घरेलू मांग, निर्यात की संभावना, सरकारी समर्थन के साथ भारत में मक्के की खेती का बहुत अच्छा भविष्य है। तो उम्मीद है कि ये किसानों के लिए एक अच्छी फसल होगी और जो किसान क्रॉप परिवर्तन करना चाहते हैं उनको मक्के की फसल में आगे आना चाहिए। और अब मक्के की फसल 2 फसलें होती हैं। पहले ये केवल खरीफ में उत्पादित होती थी, पर अब जहाँ जहाँ सिंचाई की सुविधाएं हैं वहाँ रबी में भी मक्के की फसल का अच्छा उत्पादन हो रहा है क्योंकि इस तरह के बीज अब मार्केट में उपलब्ध हैं। तो किसान इससे अच्छा लाभ कमा सकते हैं और जिन फसलों से उनको मंडियों में नुकसान हो रहा है उससे वो बच सकते हैं। इसके साथ साथ जो कृषि आदान विपणन का काम करते हैं, खासतौर से जो बीज व्यवसाय में लोग हैं, वो मक्के के बीज को अपने पोर्टफोलियो में सम्मिलित कर सकते हैं और अपने इलाके के किसानों को अच्छी गुणवत्ता के बीज उचित मूल्य पर उपलब्ध करा के अच्छा लाभ कमा सकते हैं। तो आइए इस दिशा में पहल करें, अपने आसपास दोस्तों को, लोगों को मक्के के बारे में बताएं और अगर आप और अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप ई फसल प्लेटफॉर्म से संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।